एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, एक हरिया और एक रामलाल। रामलाल बहुत ही अमीर था, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और दूसरी ओर हरिया एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। हरिया दिन भर अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता और आगे की अपने परिवार का पेट पलता। दोनों के माता पिता का कुछ सालों पहले ही देहांत हो गया था। माता पिता के देहांत के बाद रामलाल ने बड़ी चालाकी से हरिया के हिस्से का भी पूरा धन हड़प लेता है और हरिया को एक छोटा सा खेत दे दिया ताकि वह अपना गुजारा कर सके। रामलाल जितना पैसे वाला था वह उतना ही लालची था। वह कैसे भी करके हरिया की जमीन हड़प लेना चाहता था। हरिया अपने बेटे को शहर में पढ़ाई करवाता था ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सके। उसके लिए वह दिन भर अपने खेत में मेहनत किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी मीरा ने कहा, सुनो, हमारे खेतों में जो अनाज होता है उससे तो हमारे घर का खर्चा और कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। ऐसे में हम अपने बेटे भोला की पढ़ाई कैसे करवा पाएंगे? हरिया ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर हम अब और कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना आप अपने भाई से कुछ दिनों के लिए पैसे उधार ले लो। बोल देना कि कुछ दिनों में जब भोला की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसको पैसे वापस लौटा देंगे। पर मैं उससे पैसे उधार कैसे मांग सकता हूँ? मैंने तो आज तक उनसे ऐसा व्यवहार किया ही नहीं। तो क्या हुआ, आज मांग लो। मुझे लगता है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना सुनकर हरिया रामलाल के पास चला गया। वहां जाकर हरिया ने रामलाल से पूरी बात कही। रामलाल तो खुद भी इसी इंतजार में था कि कब हरिया उसके पास मदद को आए और वह कब उसकी जमीन हड़प ले। रामलाल ने कहा, अरे भाई, पैसे की क्या बात है, पैसे तो ले जाओ और अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाओ। पर मैं एक शर्त पर ही पैसा दे सकता हूँ। जी भैया, बताओ क्या शर्त है? मैं मान लूंगा तुम्हारी शर्त। इसके लिए तुम्हें पैसे, तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। मंजूर है तो बोलो। भाई, जमीन के बिना मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगा? और फिर मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं है। फिर ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। हरिया निराश होकर अपने घर की निकल पड़ा। घर पहुंचकर हरिया ने मीरा को पूरी बात बताई। मीरा भी हरिया की बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई। दूसरे दिन भोला का फोन आया। भोला ने फोन पर कहा, पिताजी, महीना पूरा हो गया है। अब मेरे पास कॉलेज की फीस और खर्चे के पैसे नहीं हैं। आप जल्दी से पैसे भिजवा दो ना, नहीं तो मेरी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हरिया ने कहा, ठीक है बेटा, करता हूं, मैं जल्द ही तुम्हारे पास पैसे भेज दूंगा। इतना कहकर फोन काट दिया। हरिया बहुत चिंतित हो गया। मीरा ने पूछा, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? हरिया ने पूरी बात मीरा को बताई। मीरा भी बहुत चिंतित हो गई। तभी मीरा ने कहा, अब तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब तो हमें रामलाल जी से ही पैसे उधार मांगने पड़ेंगे, नहीं तो हम भोला की पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लगता है अब हमें उनसे ही मदद मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर हरिया रामलाल के घर की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर हरिया ने पूरी बात रामलाल को बताई। रामलाल मन ही मन खुश हो गया। तब रामलाल ने बड़प्पन के साथ कहा, अरे हरिया, इतनी सी बात है, ये तो मैं तुम्हें पहले भी तो बोला था, पर कोई ना, अब भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। हरिया खुश हुआ, पर मन ही मन उसे अपनी जमीन के लिए बहुत दुख भी हो रहा था और वह मन में सोच रहा था कि अब वह अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा। तभी रामलाल ने कहा, हरिया, कहाँ खोए हुए हो? तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारी जमीन गिरवी रख लेता हूँ, और तब तक तुम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मेरी जो गांव के बाहर जमीन है उस पर फसल उगा लो। हरिया बहुत खुश हुआ और हरिया ने कहा, धन्यवाद भाई साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे वो तो कोई बात नहीं, पर ये सब तुम्हें सभी कागजातों पर साइन करके ही दूंगा। हरिया अनपढ़ था। उसने कहा, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। हरिया ने सभी कागजातों पर अपना अंगूठा लगा दिया और वहां से पैसे लेकर घर की ओर चला गया।
हरिया ने पूरी बात अपनी पत्नी मीरा को बताई। मीरा भी हरिया की बात सुनकर खुश हुई। हरिया ने पैसे भोला को भेज दिए और वह फिर से काम में लग गया। हरिया ने रामलाल की उस जमीन पर फसल बोई, पर यह क्या, उसमें तो फसल का एक बीज भी नहीं उग पाया। ये देखकर हरिया बहुत चिंतित हुआ और मन ही मन सोचा, मेरे भाई ने मुझे बंजर जमीन बता दी। ये सोचकर हरिया रामलाल के पास गया। वहां जाकर उसने रामलाल से कहा, भाई, तुमने जो जमीन मुझे फसल करने के लिए बताई है उस पे तो अनाज उग ही नहीं रहा। तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूं? और अब दोबारा मेरे घर मत आना। वो जमीन तुम्हारी है और जो जमीन तेरे पास थी वो मेरी हो चुकी है। तुमने ही अपनी पूरी जमीन मेरे नाम की है और बदले में तुमने वो जमीन ली है। इसका सबूत ये सभी कागजात है मेरे पास। हरिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह अब कुछ नहीं कर सकता था, तो वह चुपचाप घर की ओर निकल पड़ा। घर आकर हरिया ने पूरी बात अपनी पत्नी मीरा को बताई और कहा, रामलाल ने हमारे साथ धोखा किया है। शाम को जब भोला का फोन आया, भोला ने कहा, बाबूजी, महीना पूरा हो गया है, मुझे पैसे भिजवाओ ना। हरिया ने पूरी बात अपने बेटे भोला को बताई। भोला भी बहुत चिंतित हो उठा। भोला ने कहा, मैं कल गांव आ रहा हूं, वहीं आकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। अगले दिन भोला अपने गांव में पहुंचा। बस अड्डे से वह एक बैलगाड़ी की मदद से वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर भोला ने अपने पिताजी से कुछ बात की और शाम होने का इंतजार करने लगे। रात के 12 बजे भोला और हरिया घर से निकल पड़े। पूरे गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भोला और हरिया के हाथों में एक एक मटका था और उन मटकों को उन्होंने उस बंजर जमीन में गाड़ दिया। मटकों को जमीन में गाड़कर वे अपने घर आ गए। दूसरे दिन जब हरिया उस खेत में काम करने गया तो उसको वो 2 मटके मिले। हरिया ने इस बात को पूरे गांव में फैला दी। गांव वाले भी बातें करने लगे। उस बंजर जमीन में ये सोने के भरे मटके कहां से निकल आए? उस जमीन में तो अनाज का एक दाना भी नहीं होता था। तभी दूसरी महिला ने बोला, जो भी हो, पर अब तो हरिया अमीर बन गया है और पता नहीं उस जमीन में और भी कई मटके होंगे, क्योंकि धन ऐसी ही बंजर जमीन से तो निकलता है। ये सब बातें सुनकर रामलाल को बहुत धक्का लगा और वह सीधा हरिया के घर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हरिया से कहा, अरे भाई, मैं तो उस दिन मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारी जमीन कैसे रख सकता हूँ? जमीन देना चाहता हूँ और मेरी जमीन लेना चाहता हूँ। इतना सुनकर भोला ने कहा, नहीं काका जी, आपने ही तो वो जमीन हमें दी थी, अब आप वापस क्यों लेना चाहते हो उसको? अब हम नहीं देंगे वो जमीन आपको। अरे बेटा, मैं तो उस दिन मजाक कर रहा था तुम्हारे पापा के साथ। ठीक है काका जी, हम आपकी बात मान लेते हैं, पर आपको हमारी जमीन के कागज वापस देने पड़ेंगे और इतने दिन हमारा नुकसान हुआ है, उसके बदले में आपको हमें 5 लाख रुपए देने होंगे। रामलाल ने मन ही मन सोचा, कितने बेवकूफ है दोनों बाप बेटे। 5 लाख तो उस जमीन से एक मटका भी निकल आया तो पता नहीं कितने 5 लाख होंगे उस मटके की कीमत। इतना सोचकर रामलाल ने भोला कि सारी शर्तें स्वीकार कर ली और बोला, कल दे दूंगा। दूसरे दिन रामलाल जमीन के कागज और पैसों से भरा एक बैग हरिया को देकर आ जाता है। उसके बाद रामलाल ने एक मजदूर बुलाया और उसको बोला, इस खेत की खुदाई करना शुरू कर दो और जल्दी से मुझे सोने से भरा मटका निकाल कर दो। मजदूर ने पूरा खेत खोद डाला और अंत में बोला, इस खेत में तो मुझे एक भी सोने का मटका नहीं मिला। तभी रामलाल समझ गया कि उसे बेवकूफ बना दिया गया है और मन ही मन सोचने लगा, मैंने अपने भाई के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अगर दूसरों का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है।